differentiability. Suppose f is a real function and c is a point in its domain. The derivative of f at c is defined by limit h extend to 0 function f c plus h minus f c upon h. ये वाली चीज जो है अपन ने लास्ट ईयर जो है 11th क्लास में जो लिमिट जो चैप्टर था उसमें अपन ने पढ़ी थी. अब उसी चीज को अपन ने कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियलिटी. तो डिफरेंशियलिटी की जरूरत है क्या होगा, स्टार्टिंग आपकी इसी फॉर्मूले से हुई कि फंक्शन एफ सी प्लस एफ माइनस सी अपॉन एच कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिनोटेड बाय एफ डैश और डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ये क्या होता है डेरिवेटिव का, ये फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ये क्या कह रहा था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल. और सेकंड मेथड क्या होता है इसी का, ये फॉर्मूला मेथड भी होता है. तो अपन जो रहता है क्या होगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है और ये फॉर्मूला. तो अपन आज जो है करेंगे इसके क्या कि डेरिवेटिव की डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एन एक्स टू द पावर एन माइनस क्या होता है 1. तो ये क्या होता है फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशियल. डिफरेंशियल मींस जो होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है. इसको अपन प्रूफ करते हैं. प्रूफ कैसे करेंगे, फॉर्मूला बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में. नाउ लेट फंक्शन क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन. नाउ फंक्शन एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा आपका ये x प्लस एच टू द पावर एन. एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दिया मैंने x प्लस एच. नाउ फॉर्मूला क्या होता है ये डिफरेंशियल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट h एक्सटेंड टू क्या होता है जीरो फंक्शन क्या होता है ये x प्लस एच माइनस क्या होता है आपका ये एफ एक्स अपॉन क्या होता है ये h. ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है. यहां से अपन ने निकाला ये लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच फंक्शन क्या होगा आपका ये x प्लस एच टू द पावर n माइनस एफ एक्स की वैल्यू x टू द पावर n अपॉन क्या हो गया ये h हो गया फॉर्मूला. ठीक. नाउ टेकिंग x टू द पावर n यहां से अपन ये कॉमन, यहां से अपन ने पहले क्या निकाल लिया x कॉमन निकालते हैं कि लिमिट x इज टेंड टू 0. यहां से मैंने x कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर क्या होगा n माइनस एक्स टू दी पावर n अपॉन क्या होगा आपका पास ये h हो गई. ठीक. नो नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या होती है इस ब्रैकेट को अगर अपन रिमूव करेंगे तो ये क्या होगा ये आपका ये कि ये लिमिट x टू दी पावर 0 x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन h अपॉन x की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन क्या होगा ये h हो गया. नो टेकिंग x टू दी पावर n कॉमन, यहां से अपन ने x टू दी पावर n कॉमन निकाल लिया तो ये क्या होगा लिमिट x टू द पावर 0 x टू द पावर n कॉमन निकाल दिए तो ये क्या बचेगा ये 1 प्लस h अपॉन x होल पावर n माइनस क्या बचा ये 1 अपॉन क्या हो गया ये अपॉन बायनोमियल थ्योरम का यूज करते. ये क्या होती है 1 प्लस एच अपॉन एक्स. इस थ्योरम का अपन क्या लिखे 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो ये क्या हो गई ये 1 प्लस इसके बाकी रिमेनिंग हायर पावर अपन क्या करते हैं यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं. इस थ्योरम का यूज मैं यहाँ पे ये करता हूँ बाय यूजिंग दिस वन. तो ये क्या हो जाएगा आपका ये लिमिट h एक्सटेंड टू क्या होगा 0 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n. तो ये क्या होगा 1 प्लस n x अपॉन x माइनस क्या होगा आपका ये 1 ये यहाँ पे फॉर अपॉन क्या होगा आपके पास ये h. यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा आपके पास ये कैंसिल प्लस 1 माइनस बचेगा यहाँ पे ये लिमिट h एक्सटेंड टू 0 x टू द पावर n h से अपॉन क्या होगा ये x अपॉन क्या बचेगा ये h. नो अब यहाँ से क्या होगा बेस की लिमिट x टू द पावर 0 बेस से मेरे तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट तो ये क्या होगा ये क्या होगा ये x टू द पावर n माइनस 1 इंटू क्या होगा ये एच एक्स अपॉन क्या होगा h. ये h से h कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा मेरे पास ये लिमिट h एक्सटेंड टू 0 n x टू द पावर n माइनस 1. यहाँ पे h नहीं है तो ये आपके फंक्शन क्या हो गए
लिमिट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया आपका ये डेरिवेटिव ऑफ की डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स डी एक्स एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला हो गया। ये क्या होता है आपका डिफरेंशियल का एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन। अब इसी तरीके से अपन कोई भी फॉर्मूला अपन ये प्रूफ कर सकते हैं डिफरेंशियल या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या कोई भी है, तो अपन इस मेथड से सारे फॉर्मूला अपन ये प्रूफ कर सकते हैं कि साइन कॉस टेन सेक किसी भी चीज का ये। और ये मेथड क्या कहलाती है फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसी फॉर्मूले से जो है डिफरेंशियल की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। ये अब यहाँ से बाकी दूसरा ऑफ डी अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, नो लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये साइन एक्स हो गया, फंक्शन एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा ये साइन, यहाँ पे एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे अपन ये एक्स प्लस एच रख देंगे। नो फॉर्मूला क्या होता है इसका ये डिफरेंशियल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट एच एक्सटेंड टू क्या होती है जीरो, फंक्शन क्या होता है एक्स प्लस एच माइनस क्या होगा आपका ये एफ एक्स अपॉन क्या होगा ये एच। ये फॉर्मूला लगाना। नाउ एफ एक्स प्लस एच यहाँ पे यूज करते हैं तो ये क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एफ एक्स प्लस क्या होगा ये साइन एक्स प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा ये एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास साइन एक्स अपॉन एच। अब इस टर्म को सॉल्व करना है, जैसे इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये, ठीक है। साइन एक्स प्लस एच माइनस नो बाय यूजिंग फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन सी माइनस डी, इसमें अपन साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे ये साइन सी माइनस क्या होता है ये साइन डी, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है ये 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू क्या होता है ये साइन c माइनस डी अपॉन टू बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का अपन यहाँ पे ये यूज करते हैं। ये फॉर्मूला अपन ने यूज किया। c की वैल्यू क्या होगी आपके x प्लस एच हो गई और d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ये x हो गई। नो फंक्शन जो क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो साइन 2 cos c प्लस डी, c मीन्स क्या होगा ये x प्लस एच प्लस डी मीन्स क्या होगा x अपॉन क्या होगा 2 इंटू साइन क्या होता है c x प्लस एच माइनस क्या होगा डी एक्स अपॉन क्या होगा अपॉन क्या होगा आपके पास ये 2 होल अपॉन क्या होगा मेरे पास ये h होल अपॉन एच हो। यहां से ये क्या होगा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा x प्लस एक्स 2x, तो ये क्या होगा आपका ये कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो, ये क्या होगा आपका पास ये 2 cos x प्लस एक्स क्या होगा ये 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू ये क्या बचा ये साइन h अपॉन 2, ये क्या होगा आपका ये साइन क्या होगा ये h अपॉन 2 अपॉन क्या होता है अपॉन क्या है ये h, ठीक अपॉन h, ठीक। अब यहां से क्या करते हैं कि यहाँ पे ये दो फंक्शन इनको अलग अलग कर लिख लेते हैं। ऐसे ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो इंटू 2 cos 2x प्लस एच अपॉन क्या होगा 2 अपॉन क्या कर दिया h इंटू ये इंटू साइन h बाई 2। अब यहाँ पे h बाई 2 यहाँ पे h बाई 2 चाहिए मुझे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है लिमिट x एक्सटेंड टू जीरो साइन x है तो वो क्या होगा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे एंगल में h अपन 2 दिया तो यहाँ पे मुझे h अपन 2 चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसमें 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर दिया मैंने ये, ठीक। तो फंक्शन क्या होगा ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये लिमिट h एक्सटेंड टू जीरो, इस 2 से इस 2 को मैंने कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या बचेगा ये cos क्या होगा ये 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू ये साइन h अपॉन 2 अपॉन क्या होगा h अपॉन 2। अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1 होता है कि बाय यूजिंग जो फॉर्मूला ये बाय कि ये लिमिट थीटा एक्सटेंड टू जीरो इंटू साइन थीटा अपॉन थीटा है तो ये क्या होगा ये 1 के इक्विवेलेंट होता है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी साइन थीटा इक्वल टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला तो यहाँ पे क्या होगा साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 दैट मीन इसकी वैल्यू क्या होगी 1, लिमिट क्या है आपके ऑलरेडी एक्सटेंड टू जीरो है ही आपकी, तो ये क्या होगा 0 हो गया। नो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट h एक्सटेंड टू जीरो क्या बचा ये cos 2x प्लस h अपॉन 2
और ये क्या हो गया आपका, ये 1 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये 1 हो गई। नो अब यहाँ पे h की वैल्यू 2 डाल देते हैं, ठीक है। लिमिट जब h की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से आप लिमिट नहीं लिखेंगे अभी। f डैश x इज इक्वल टू ये, तो ये क्या होगा cos 2x प्लस 0.2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या होगा cos x। तो sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, ये cos x होता है, तो ये क्या होता है sin x है। ये क्या मेथड क्या कहलाता है आपका, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है ये, ठीक है। ये जब आपसे क्वेश्चन अगर किया जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, ठीक है। अब अपन इसका मेथड करते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये dy अपॉन dx x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये d अपॉन dx x टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, ये 3 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3x की पावर 3 माइनस 1, तो डेट मीन ये क्या होगा 3x की पावर 2, ये क्या होगा आपका डिफरेंशियल कहलाता है। नाउ सपोज कोई एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चंस लेता हूं मैं, ये जैसे डिफरेंशियल y इज इक्वल टू क्या होगा, ये x क्यूब प्लस क्या होगा x टू द पावर माइनस 2 प्लस क्या होगा ये x, इसको मैं डिफरेंशियल करता हूं। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ x के रिस्पेक्ट में करता हूँ ये, तो ये y का डिफरेंशियल क्या होता है आपका, ये dy अपॉन dx, ये डिफरेंशियल में लिखे y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx। x क्यूब मीन्स n की वैल्यू क्या होगी 3, तो ये क्या होगा 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस n की वैल्यू यहाँ क्या होगी माइनस 2, 2 की पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस n की वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1, तो ये क्या होगा आपका, ये 3x की पावर 3 माइनस 1 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2x की पावर माइनस 3, x की पावर क्या होगा 0, x की पावर 0 क्या होती है 1 होता है, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस क्या होगा 2x माइनस 3 प्लस क्या होगा 1, तो ये क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला मेथड से अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इसके मैं कुछ और भी एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, ये y इज इक्वल टू, जैसे ये रूट एक्स है, ये तो रूट एक्स तो मीन्स y इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2, x को रिमूव 1, n की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो ये डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या होगा, ये dy अपॉन dx 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये क्या होगा 1/2 x की पावर माइनस क्या होगा 1/2, तो माइनस 1/2 को मैं 1/√x ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसा भी होता है, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे आपकी नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि n की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एग्जाम्पल में नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये y इक्वल टू जैसे दिया हुआ ये x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए दो मेथड है आपके पास, या तो इसको आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कीजिए, या तो फिर इसमें क्या टी पुट करके भी सॉल्व कर, टी मीन्स क्या होता है चेन रूल कहलाती है, तो अभी मैं आपको चेन रूल भी बताता हूँ कि क्या होती है। तो यहाँ से ये x प्लस 1, फर्स्ट मेथड ओपन द ब्रैकेट ओपन करेंगे, या फिर इसको टी पुट करके हुए फंक्शन में क्या करते हैं अपन x प्लस 1 को अपन टी पुट करते हैं, ठीक। पुट x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा t, तो ये क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू क्या होगा ये t का क्यूब। इसमें फॉर्मूला क्या होता है ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है ये dy अपॉन क्या होता है ये dt इंटू क्या होता है ये dt अपॉन क्या होता है ये dx। तो यहां से मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या होगा ये d अपॉन dt, y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, y की वैल्यू t का क्यूब इंटू जो रहता है d अपॉन dx, t की वैल्यू क्या हो गई आपके पास ये x प्लस 1, तो t क्यूब इसका डिफरेंशियल क्या होगा ये 3t स्क्वायर इंटू x का डिफरेंशियल 1 और 1 का क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका पास ये 3t की वैल्यू डाल देंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 होल क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। या फिर अगर आप या फिर इसको सेकंड अपने ब्रैकेट ओपन करके भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाकी जो फॉर्मूले क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिख दिया, d upon dx of x to the power n and x to the power n minus 1 फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है d upon dx of e to the power x equal to e to the power x means एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ठीक। ये d upon dx इज इक्वल टू क्या होता है ये log e to the power x इज इक्वल टू क्या होता है 1 upon x, ठीक है।
डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? ये कॉस है। कॉस का मैंने अभी आपको इसको प्रूव करके बताया कैसे होता है ये, कि ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो होता है क्या हो, कॉस एक्स। कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है? ये माइनस साइन एक्स होता है। डिफरेंशियल ऑफ जो रहता है क्या होगा? ये टेन एक्स है। ये टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? ये सेक स्क्वायर एक्स होता है। नो, डी अपॉन डी एक्स, नो, डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स। सेक का डिफरेंशियल क्या होता है? ये सेक एक्स इंटू क्या होता है? ये टेन एक्स। डिफरेंशियल ऑफ जो रहता है क्या होगा? ये कॉट एक्स। कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है? ये माइनस क्या होता है? ये कॉसेक स्क्वायर एक्स। नो, डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स एक्स। कॉस एक्स एक्स का क्या होता है? ये माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू क्या होता है? ये कॉट एक्स। नो, डिफरेंशियल ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। सी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? जीरो। कॉन्स्टेंट मीन्स में कोई भी डिजिट आती है, जैसे 1 2 3 4 आ जाते हैं, उनके डिफरेंशियल क्या होता है? जीरो। ठीक है, मतलब जिस भी वैल्यू के केस होता है, अगर एक्स को नहीं रहे तो वो क्या कांस्टेंट का है, उसका डिफरेंशियल है कि डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। नो, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन यू इंटू वी, ये प्रोडक्ट रूल होता है। ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन टू फंक्शन आर इनटू, दो फंक्शन जब अगर कभी भी इंटू के फॉर्म में दिए, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे ये फर्स्ट फंक्शन इंटू जो रहता है क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो रहता है क्या होगा? ये फर्स्ट। नो, इन डिवीजन, डिवीजन के केस में फॉर्मूला क्या होता है? ये u अपॉन वी, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये क्या होगा? सेकंड फंक्शन। तो ये सेकंड फंक्शन इंटू क्या होता है? ये डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन का, अपॉन सेकंड फंक्शन का क्या होता है? स्क्वायर। ये क्या होता है? आपका डिवीजन का फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको कुछ चेन रूल्स और चेन रूल क्या होती है? चेन रूल मीन्स क्या कहता है? फंक्शन जो है, फंक्शन जैसा कभी भी दिया हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, जैसे ये ए एक्स दिया हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? आपका ये कॉस एक्स होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या एंगल के साथ कोएफिशिएंट में क्या दिया? ए। इसका रूल्स क्या होता है? सबसे पहले अपन ये ए एक्स को क्या करेंगे? टी पुट करेंगे। ये ठीक है, टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पुट ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? टी। नाउ क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास? ये y इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या होगा? ये साइन टी। इन रूल्स क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ये डी वाई अपॉन डी टी इंटू क्या होता है? ये डी टी अपॉन क्या होता है? ये डी एक्स। तो ये क्या होगा? ये डी अपॉन जो रहता है क्या होगा? डी टी। वाई की वैल्यू क्या होगा? ये साइन क्या होगा? ये टी इंटू डी बाई डी एक्स अपॉन टी की वैल्यू क्या होगा? ये आपके ए एक्स। तो ये साइन टी का डिफरेंशियल क्या होगा आपके पास? ये कॉस टी, और ए एक्स का डिफरेंशियल ए। तो ये ए यहाँ पे टी की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या होगी? तो ये साइन ए एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया? ये ए कॉस ए एक्स है। ऐसे ही अब जो फॉर सेकंड जो रहता है, जैसे ये लेता हूँ मैं ये कि डिफरेंशियल ऑफ, जैसे मैंने क्या लिया? ये कॉस ए एक्स। अब इसका डायरेक्टली क्या होगा? कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है? साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख दे? माइनस साइन एक्स। तो ये क्या होगा? माइनस साइन जो रहता है क्या होगा? ए एक्स। अब ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? ए। तो ये इंटू में क्या होता है? ए। ये डायरेक्ट मेथड होता है इसका चेन रूल्स का। नाउ फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन जैसे ये लेते कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स। अब e टू द पावर x है, e टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? e टू द पावर x है, तो ये e टू द पावर x। अब ax का डिफरेंशियल क्या होगा? a। तो आंसर क्या होगा आपका? a e की पावर a। मतलब कोई भी चीज यहाँ पे एंगल्स में अगर एक्स कोएफिशिएंट कुछ भी दिया जाता है, इसका डिफरेंशियल करके वो चीज क्या होती है? इंटू में आ जाती है। ठीक है, अब इसमें रूल्स क्या होता है? जैसे अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ, चेन रूल्स के ऊपर ये तीन कि कोई भी चीज जैसे डिफरेंशियल थ्री फंक्शंस दिए हुए, तो ये क्या फॉर्मूला होता है? ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ये डी वाई अपॉन डी टी इंटू क्या होता है? ये डी टी इंटू डी टी अपॉन क्या होता है? डी एक्स। जैसे वाई जो रहता है दो फंक्शन नहीं दिए कि डी वाई, और तीन में जैसे दिए रहते यू वी एक्स, जैसे तीन सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ये डी वाई बाई क्या होगा? डी टी बाई क्या होगा? ये डी यू, और ये डी यू बाई क्या होता है? ये डी एक्स। तीन मीन्स क्या होता है? जैसा अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, साइन स्क्वायर क्या होगा? ये आपका ये ए एक्स हो गया। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर में, फिर ए एक्स को पुट,
तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, पुट क्या होगा ये साइन ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा टी, देन जो रहता है क्या होगा कि साइन ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके, y की वैल्यू क्या हो जाएगी ये कि y की वैल्यू क्या होगी आपकी ये टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो रहता है क्या होगा टी, ए एक्स की जगह ये, तो ये टी की वैल्यू क्या होगी आपकी ये पास ये साइन यू, और यू की यहाँ पे तीनों वैल्यू को रखकर अपन ये डिफरेंशिएट ये कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये डी अपॉन डी टी, वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास ये टी स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपका टी स्क्वायर, तो डी वाई बाय डी यू, टी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, टी की वैल्यू क्या होगी आपके पास ये साइन क्या होगा यू इंटू डी वाई बाय डी एक्स, यू की वैल्यू क्या होगा ए। ये होता है आपका ये चेन रूल, तीन फंक्शन जैसे दिए, पहले टी स्क्वायर का, फिर यू का, फिर एक्स, लास्ट में हमेशा क्या होता है एक्स वाला फंक्शन आता है। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल किया तो क्या होगा 2t इंटू साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा कॉस यू ए एक्स का, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो 2t की वैल्यू क्या थी आपके पास ये साइन ए एक्स हो गई, कॉस यू की वैल्यू क्या हो गई ए एक्स इंटू ए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू है साइन 2 है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया ये साइन जो रहता है क्या होगा 2a एक्स इंटू ए, तो ये क्या होगा आपका डिफरेंशियल होगा। तो ये क्या होता है आपका चेन रूल्स कहलाता है। चेन रूल्स में आपके 3 से ज्यादा फंक्शन भी होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये होती है चेन। तो चेन रूल्स के लिए जो है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखना आपको ये हमेशा ही कि डी अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, पहले टी पुट कर दिए, वाई की वैल्यू आ गई, फिर यू पुट करिए टी की वैल्यू, फिर लास्ट में यू जो रहता है डी एक्स का, ये हमेशा क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म में निकलता है ये।